हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्मों के बारे में पढ़ेंगे। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स और उनकी संगतता और असंगतता के बारे में भी जांच करना सीखेंगे। कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी। देखिए बेटा, सबसे पहले हम इसका मीनिंग समझते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, वन बाय वन हम एक एक टर्म को समझेंगे। दो चर, इसका मतलब वेरिएबल्स कितने होने चाहिए? दो होने चाहिए। एक्स वाई, आपको पता ही है, वेरिएबल जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती। तो उन यहाँ पे हम कितने वेरिएबल्स को लेके चलेंगे? दो। जैसे यहाँ एग्जाम्पल में एक्स और वाई वेरिएबल्स हैं। रैखिक, रैखिक का क्या मतलब होता है? या लीनियर, जिनकी घात एक होती है ना। तो यहाँ पे सब इनकी वेरिएबल्स की पावर एक रहेगी। समीकरण, समीकरण मतलब उसके दो साइड्स हैं, लेफ्ट हैंड साइड एंड इक्वल टू राइट हैंड साइड। युग्म, युग्म किसे कहते हैं बेटा? पेयर को, मतलब दो है वो जोड़े में लेके चलेंगे। ये इक्वेशंस हम जोड़े में लेके चलेंगे। अगर सिंपली ये इक्वेशन है तो एक है ना, लेकिन इसके साथ ही हमें एक इक्वेशन और दी गई होगी और हम इनको सॉल्व करना सीखेंगे कि क्या कोई ऐसा आंसर आ सकता है हमारे पास जो कि दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे, कॉमन सॉल्यूशन हो दोनों का। तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? a1x, x का जो कोफिशिएंट है उसे हमने a1 बोला, प्लस b1y, y के कोफिशिएंट को b1 प्लस कांस्टेंट टर्म जो है दैट इज c1 इक्वल टू 0। सेम वे जो सेकंड इक्वेशन है वहाँ हमने x के कोफिशिएंट को a2 बोल दिया बेटा, प्लस b2 y प्लस c2 इक्वल टू 0, वेयर a1 a2 b1 b2 c1 c2 सारे वास्तविक संख्याएं हैं, रियल नंबर्स हैं, मतलब दे कैन बी रैशनल और इररेशनल। ये जो इनके गुणांक हैं, कोफिशिएंट हैं, ये सब रियल नंबर्स हैं। अब हम सीखेंगे कि क्या हम कुछ ऐसा चेकिंग कर सकते हैं जो हमसे पूछा जा रहा है। इन क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है ना बेटा, तो हम ग्राफिकल सीख चुके हैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना। तो अब हम ऐसा करेंगे, सीखना चाहते हैं हम कि क्या बिना क्वेश्चन को आगे प्रोसीड किए हम ऐसी चेकिंग कर सकते हैं कि हमें पता चल जाए कि इन इक्वेशंस का आंसर निकलेगा या नहीं निकलेगा। इसी को हम कहते हैं संगत या असंगत। अगर आंसर है तो वो संगत है, अगर इक्वेशंस का आंसर नहीं है तो वो असंगत इक्वेशंस हैं। तो बेटा पहली कंडीशन हम सीख रहे हैं जहां a1 अपॉन a2, a1 क्या है? x का कोफिशिएंट, और a2 क्या है? दूसरी इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है ना, वो बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 के। अभी हम क्वेश्चंस करेंगे, आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा। दैट मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x a1 by a2 is not equal to कोफिशिएंट ऑफ y b1 by b2। अगर ये दोनों टर्म्स इक्वल नहीं आती तब हम कहते हैं कि ये संगत इक्वेशंस हैं, यानी कि कंसिस्टेंट हैं और इनका एक हल होगा। दे आर हैविंग ओनली वन सॉल्यूशन, और हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट देखिए, अगर हमारे पास ऐसा होता है कि इनका तीनों का रेशो दो का तो इक्वल है पहले दोनों का, लेकिन वो तीसरे के बराबर नहीं है। तीनों का रेशो हमने निकाला है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म में रखने के बाद आपने तीनों का रेशो निकाला, तो तब हम क्या देखते हैं कि पहले दोनों तो बराबर है रेशो, लेकिन वो तीसरे के इक्वल नहीं है। इस केस में रैखिक समीकरण युग्म असंगत होगा और इसका कोई हल नहीं होगा। ये कैसे होंगे इक्वेशन? इनकंसिस्टेंट और दे विल नॉट हैव एनी सॉल्यूशन। हम इन क्वेश्चंस को आगे सॉल्व नहीं कर पाएंगे और यही लाइन लिखकर अपना क्वेश्चन छोड़ देंगे। नेक्स्ट देखिए, हमारे पास इक्वेशंस दे रखी हैं, लेकिन अब हमने जब कंडीशन लगाई तो हमें पता चला कि तीनों के रेशो, तीनों के अनुपात बराबर हैं। a1 by a2 is equal to b1 by b2 equal to c1 by c2। इस कंडीशन में संगत है और इसके अनेक हल भी होंगे। हल कैसे होंगे? अनेक, कंसिस्टेंट विथ मैनी सॉल्यूशन। अब देखिए, फाइनल हमने एक चार्ट बना लिया बेटा। पहली कंडीशन में क्या था? संगत है, एक हल निकल रहा है ना इसमें जब दोनों बराबर नहीं है तो, और जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो वो एक पॉइंट पे कटेगा। देखिए यहाँ पे
एक सॉल्यूशन है, एक पॉइंट पे कटेगा। यहाँ पे देखिए कट रहा है ना, ये दिस इज द सॉल्यूशन। सेकंड केस हमने किया था कि पहले दोनों रेशो बराबर है लेकिन तीसरा बराबर नहीं है। इस केस में असंगत था और कोई हल नहीं था। तो जब हम इसका ग्राफ बनाना चाहेंगे तो हमें पैरेलल लाइंस मिलेंगी। कैसे लाइंस मिलेंगी? पैरेलल। हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं। यहाँ पे हमें कैसे मिली है? प्रतिच्छेदी रेखाएं। यहाँ हमें लाइंस कैसी मिली है? प्रतिच्छेदी। आप पूरा लिख लेंगे। या इंटरसेक्टिंग लाइंस है ना, इंटरसेक्टिंग। सेकंड केस में हमें कैसी मिली है? पैरेलल लाइंस मिली है। और क्योंकि पैरेलल लाइंस कभी आपस में मिलती नहीं है, समांतर हैं ये। और थर्ड केस ऐसा है जबकि तीनों रेशो इक्वल थे, है ना बेटा, तीनों रेशो इक्वल है और अनेक हल होते हैं। तो अनेक हल में ग्राफ कैसा बनता है? आप दोनों इक्वेशंस का ग्राफ बनाएंगे और आप देखेंगे कि दोनों एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन का भी ग्राफ बन रहा है। दोनों एक दूसरे को ढक लेंगे, वन लाइन। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं इस पे बेस। देखिए ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है x - 7y + 42 = 0 एंड द सेकंड इज x - 3y - 6 = 0। तो बेटा अगर खाली हमें यही चेक करने के लिए आ जाए तो हम देखिए फटाफट कैसे करेंगे। पहले आप a1 लिख लेंगे। a1 कितना है? जो x के साथ है ना, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है। फिर a2 कितना है? जो नीचे वाले x के साथ है वो भी 1 है। नाउ b1 क्या है? y के साथ है। जो y को छोड़ देंगे और y का कोफिशिएंट आपने लेना है, तो वो क्या है? -7। सो दिस इज -7। ऐसे ही b2 आपने लिखा -3। फिर c1 आपने लिखा 42 एंड c2 कितना बन गया? -6। पहले आपको क्वेश्चंस में ये चेक कर लेना है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। =0 आपने लेके चलना है। अब हम अपनी कंडीशंस देखते हैं बेटा। देखिए पहले a1/a2 किया आपने, सो दिस इज 1/1। b1/b2 किया तो -7 -3, माइनस से माइनस कट गया और ये बचा खाली 7/3। तो हम देख रहे हैं कि 1/1 इज दिस इज 1 ना, 1/1 इज नॉट इक्वल टू 7/3। तो हमारा यहाँ कौन सा कंडीशन लग गई बेटा? इसका मतलब फर्स्ट कंडीशन ही लग गई, हमें तीसरी चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि पहले ही दोनों आपस में बराबर नहीं होती तो क्या होता है? संगत होती है इक्वेशंस। और कितने हल होते हैं? एक हल, कंसिस्टेंट एंड वन सॉल्यूशन। तो अभी हम सिर्फ इतना सीख रहे हैं, इक्वेशंस की चेकिंग करना, ठीक है, कि ये इक्वेशन सॉल्व हो पाएंगी और इनका एक सॉल्यूशन निकलेगा। नेक्स्ट देखिए, सेम वे हमें दो इक्वेशंस यहाँ दे रखी हैं, दो वेरिएबल्स हैं, दो इक्वेशंस हैं, है ना, और पावर कितनी है सबकी? एक है। अब हम फिर से यहाँ लिख लेते हैं। जब हमें चेकिंग करने के लिए आता है बेटा, तब देखिए हम कैसे फटाफट कर सकते हैं। a1/a2 दिस इज 3/6। b1/b2, अब y का कोफिशिएंट देखना है आपने बहुत ध्यान से, 2/4 एंड c1/c2। इसको मैं इधर भी ले जा सकती थी स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए। 3x + 2y - 11 = 0 एंड सेकेंड इज 6x + 4y - 22 = 0, है ना। अब c1 c2 की वैल्यू क्या आ गई? -11/- 22। ये कट गया, देखिए ये बचा 1/2। अब ये भी कट के क्या आया? 1/2 एंड दिस इज आल्सो 1/2, यानी कि तीनों केसेस में 1/2 मिल रहा है हमें। इसका मतलब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। और ऐसे केस में क्या होता है?
संगत होते हैं और अनेक हल होते हैं ना बेटा। एक ही इक्वेशन लाइन बनेगी इसकी, अनेक हल, मैनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। अब अगर मान लीजिए यही क्वेश्चन हमारे को इस तरीके से दिया जाता कि हमारे पास यहाँ पे ये होता बेटा, देखिए अब इसका A1 A2 देखिए आपके पास क्या आता, पहला आता 3/6, दूसरा आता 2/4 और C1/C2 आता 11/23। माइनस से माइनस कट जाता जब हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में इस तरीके से लेके आते माइनस की तरफ। अब देखिए बेटा हमारे पास वैल्यूज आती 3/6, 2/4 और 11/23 है ना। तो हम क्या देख रहे हैं, ये तो 1/2 हो गया, ये भी 1/2 हो गया, लेकिन तीसरा बराबर नहीं होता है ना। तो हमारे पास यहाँ कौन सी कंडीशन बनती, A1/A2, यहाँ देखिए ये दोनों बराबर हैं, पहले दोनों बराबर है रेशो, लेकिन तीसरा बराबर नहीं है। तब हमारे पास कौन सा केस बनता, असंगत, यानी कि कोई सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन। और हम यहाँ क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, यहीं छोड़ देंगे यहाँ क्वेश्चन आप। नेक्स्ट देखिए, अब ये हमें एक क्वेश्चन दिया गया है 3x + 2ky = 2 एंड द सेकेंड इज 2x + 5y + 1 = 0। यहाँ आप देख रहे हैं बेटा एक अननोन भी हमें टर्म दे रखी है k, तो साथ में इसको निकालने के लिए बोला गया है कि ये समांतर रेखाओं के समीकरण है। तो समांतर रेखाओं के समीकरण में कौन सी कंडीशन होती है कि पहले दोनों बराबर होते हैं और तीसरा रेशो बराबर नहीं होता। तो सबसे पहले हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। ये बन गया हमारे पास 3x + 2ky - 2 = 0 और सेकंड बना 2x + 5y + 1 = 0। कई बार क्वेश्चन में आपको ये x और y भी आगे पीछे दिए जा सकते हैं बेटा। सपोज ये अगर ऐसे होता ना, 3x + 2ky = 2 दे रखा है और यहाँ पे हमें लिख दिया जाता 5y + 2x + 1 = 0। तो आपको ये ध्यान रखना है कि x के नीचे x का कोफिशिएंट ही हमें लिखना है, जिससे हम रेशो इजीली ले पाएँ और करेक्ट ले पाएँ, है ना। तो हम पहले इसको x की टर्म को आगे लेके आएंगे, फिर 5y फिर +1। स्टैंडर्ड फॉर्म में आपने इसी सीक्वेंस में चलना है। अब देखिए क्वेश्चन करते हैं। तो हमें क्या दे रखा है, गिवन क्या है, गिवन में आप लिख दीजिए, यहाँ पे दिया है क्या है, कैसे इक्वेशंस है, समांतर रेखाओं के समीकरण है, पूरा लिख देंगे आप यहाँ पे। तो इसलिए क्या होगा, A1/A2, कंडीशन लिखते हैं हम B1/B2 और ये बराबर किसके नहीं होगा, C1/C2 के। ये कंडीशन हमारे पास दे रखी है, इसका मतलब अब हम वैल्यूज रखेंगे। तो A1/A2 क्या बनेगा बेटा, 3/2, फिर बीच में बराबर B1/B2, B1 क्या है, y को छोड़ के आपके पास जो भी कोफिशिएंट है दैट इज B1। तो B1 क्या बन गया, 2k, B2 क्या है, 5 एंड इट शुड नॉट बी इक्वल टू -2/1। C1 हमारा है -2 एंड C2 इज 1। पहले हम इनकी वैल्यूज भी ऊपर लिख लेंगे। अब यहाँ इन क्वेश्चंस में हम 1 बाय 1 इन्हें कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए बेटा एक इक्वेशन हम बना लेंगे, 3/2 बराबर है 2k/5 के, और एक इक्वेशन हम बनाएंगे इन दोनों से, ये और ये। तो हमारे को लेना है 2k/5 इज नॉट इक्वल टू -2। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये देखिए 2 नीचे गया और 5 ऊपर, तो k शुड बी इक्वल टू 15/4
और जब इसको सॉल्व करेंगे कि बराबर किसके नहीं होना चाहिए, तो हमारे पास आ जाएगा k शुड नॉट बी इक्वल टू -5। ये दो कंडीशन होंगी तब ये रेखाओं के समीकरण कैसे होंगे, समांतर। तो हमने k की वैल्यू निकाल दी कि ये 15/4 होना चाहिए और घटा 5 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इसी तरीके के क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे जब भी हमें यहाँ समीकरणों की चेकिंग करनी होगी। ऑल द बेस्ट बेटा, स्टे ब्लेस्ड।